देख ले ऑन हो गया, नंबर चल रहा है। हालेलुया। जय यीशु की। जिस नाम में जिंदगी, वो नाम है यीशु। You constant love is better than life itself, and so I will praise you, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। अक्सर ही हम देखते हैं और कहते हैं कलामे खुदा उस यीशु का नाम कलामे खुदा कहलाता है। अगर आप देखना चाहें तो रेवोल्यूशन मुकाशवा 19 बाब 13 आयत में लिखा हुआ है। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आज मैं जिस मौजू के लिए तैयार किया है या देखा है वो कन्फेसिंग ऑफ क्राइस्ट, मसीह का इकरार करना है। कन्फेसिंग ऑफ क्राइस्ट, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 to 33. If anyone declare publicly that he belongs to me, I will do the same for him before my Father in heaven. बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। 33 में लिखा है, बट इफ एनीवन रिजेक्ट मी पब्लिकली आई विल रिजेक्ट हिम बिफोर माय फादर इन हेवन। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। जी आप पढ़ दो। अपरंत जो कोई मनुखा दे अगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा स्वर्ग विच है ओदा इकरार करांगा। पर जो कोई मनुखा दे अगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा स्वर्ग विच है ओदा इनकार करांगा। आमीन। जब कोई शख्स हमारी मदद करता है तो हम सब उसके सामने, उसका लोगों के सामने उसका जिक्र करते हैं। वो डॉक्टर हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, हम उसका बड़ा चर्चा करते हैं। कहने जी हाँ डॉक्टर जी मेरी गली दादा है, मेरे महल्ले दादा है, मेरे शहर का जिंदे को मैनू शिफा आई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातर ये जरा हवाला पढ़ दिया, 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत। गुनाह ठहरा हमें उसकी गवाही देनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5 बाब
5 बाब उसकी 21 आयत। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। जो गुनाह से वाकिफ न था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। लफ्ज एक लिखा है गुनाह, गुनाह ठहराया। अब इसको आप ग्रामर वाइज या जैसे भी देखना चाहें या सोचना चाहें जरूर इसको देखिए। गुनाह ठहरा ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। खुदावन को खुफिया लोग पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खुफिया मसीही हैं। जो खुफिया मसीही हैं उनके लिए खुदावन क्या कहता है, ये मेरे नहीं है। खुफिया कौन हो सकते हैं? जो गवाही नहीं देते या सामने नहीं आते, यीशु का इकरार नहीं करते। अभी मैंने हवाला भी पढ़ा है और छोटी ने भी पढ़ा है। इट इज नॉट माइन ही आल्सो सेज। जो सीक्रेट क्रिश्चियन है उनके लिए है ये। सॉरी। लेकिन खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनाहगार ही थे हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। उसकी गवाही देने से भी शर्म आती है हमें, उसकी गवाही देने से भी शर्म आती है हमें, खौफ आता है हमें, दूसरों से डरते हैं। He also says, it is not mine। वो भी कहता है ये मेरा नहीं है। मसीही कौम या मसीही लोग फुटबॉल की तरह है। दुनिया के शुरू से ले लें आप, जो लोग डरते थे, परसिक्यूशन भी थी, सब कुछ था, आज भी है, उस वक्त भी थी, लेकिन ये फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल को जितना जोर से नीचे मारोगे ना उतना ही वो ऊपर को आता है। यही मसीहों के साथ हुआ। जितना भी इनको दबाया गया है उतना ही दुनिया में बढ़ गए हैं, उतने ही दुनिया में बढ़ गए हैं। आज भी दुनिया में 31.11% मसीही हैं। आज भी दुनिया में 31.11% मसीही दुनिया में है। छुपी मोहब्बत से खुली अदावत अच्छी। छुपी मोहब्बत से खुली अदावत अच्छी। Faith is kept from the heart and confession comes from the tongues। ये आप पढ़ ले, रोमियो 14 बाब 11 है। रोमन 14 बाब 11 है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਭ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ। आमीन। हालेलुया। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम
हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। हालेलुया। यिर्मयाह नबी गवाही दे रहा है। यिर्मयाह नबी खुदा फरमाता है, तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तेरा कलाम जलती आग की मानद है, मुझसे रहा नहीं जाता। ये गवाही है यिर्मयाह की। अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 20:9 में लिखा हुआ है। बंद बोतल होती है, आप देखें ढकने को भी आप बंद करते हैं, फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ जाता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है। इसी तरह से हवा भी अपना रास्ता बना लेती है निकलने का। इसी तरह से गवाही भी अपना रास्ता बना लेती है। Yes. तेरा कलाम जलती हुई आग की मानद है। जैसे यिर्मयाह कहता, मेरे अंदर आग लगी हुई है। मैं जब तक खुदावंद के पाक कलाम के बारे में कुछ बोलूं ना या बताऊं ना, मैं रह नहीं सकता। हाँ जी 20 बाब जी 9 आयत। जिਵੇਂ आखां मैं ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हालेलुया। Amen. ये यिर्मयाह नबी की गवाही है। कहता मेरे अंदर अग लगी है, भांबड़ बलदा पिया पाक रूह दे नाल। मैं खुदा का जिक्र क्यों ना करा। हम लोग जहाँ काम करते हैं, हमें चाहिए कि हम वहाँ पे बात करें। Yes. मुझे पता है यहाँ पे ममनू है, नुकसान लोगों को भी हुआ है, मुझे भी हुआ है, होता भी है, क्योंकि लोग शिकायत करने से बाज नहीं आते, गलत मत बताते हैं। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि ये प्रीस्ट है या खुदा का बंदा है, उनको वैसे ही आग पड़ती है, वो बर्दाश्त नहीं करते। बात को बखूबी आप लोग समझ गए हैं। इसलिए यिर्मयाह अपनी गवाही में कहता है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है, खुदावंद की आग लगी हुई है। पौलुस रसूल क्या कहता है? 2 तीमुथियुस 1:8 में लिखा है, हमारे खुदावंद की गवाही देने से शर्म ना कर। 2 तीमुथियुस 1:8 कहता है खुदावंद की गवाही देने से शर्म ना कर। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर ही लोग गवाही देने से शर्म महसूस करते हैं। कुछ लोग डरते हैं परसिक्यूशन से, कुछ लोग डरते हैं वो फलाना की कहेगा मैं गवाही देती थी, पता नहीं ये कम होया भी कि नहीं होया, शक भी है उनमें। गवाही देने से डरते हैं, तो बरकत कैसे ले? पढ़ जी 2 तीमुथियुस जी 1:8 है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੀਂ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੂਆ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੀਂ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। कहता है खुदावंद की गवाही देने से ना शर्मा। अगर हम गवाही नहीं देते तो if we do not justify, Hiskiel 33 chapter 33 verse 8 में देखें, चैप्टर है 33 वर्स 8 हिजकिय्याह। ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਸਮਝਾ ਦੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। Amen. जो प्रीस्ट है ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ज़्यादा पूछ गीछ होनी है। जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं अगर नहीं उनको बताते, नहीं समझाते तो उनसे ज़्यादा पूछ होगी। You constant love is better than life itself, and so I will praise you, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। Amen. अब यिर्मयाह 3:15 में देखिए, खुदा ने अपने जो खादम भेजे हुए हैं, भाई साहब ने मुझे ये हवाला बताया था। यिर्मयाह 3:15 में, आई विल गिव यू रूलर्स हु ओबे मी एंड दे विल रूल यू विद विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। और मैं तुमको अपने खासो ख्वाह चरवाहे दूंगा और वो तुमको दुनाई और अक्लमंदी से चराए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜੜੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚਾਰਨਗੇ। आमीन। खुदा ने ये जो अपने चरवाहे दिए हैं, या पासबान या पादरी, उनको खुदा ने अकल दनाई दी है कि वो लोगों को बताएं और समझा सकें, और उनकी सुननी चाहिए ताकि हम गुनाह से बचे रहें। लास्ट में देखें यशु चैप्टर 1:8 में लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इत्याद करके अमल करके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। Amen. हाँ जी, पढ़े। जी, कितना? पहला बाब 8। हाँ जी, इसकी पहली। पहला बाब 8 है। ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਛੱਪਰ ਵਾਂਗ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਕਿਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਾਂਗ। हो गए? हाँ जी। Read. लास्ट में Read. Joshua. Joshua. कौन सा पढ़ा? जिशाया। No. Joshua. यशुआ पहला बाब जी, है। फिर भाई साहब उनको बता दें तो पंजाबी में और बोलते हैं। व्यवस्था शास्त्र अगे है। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। जी परमेश्वर ने पवित्र कलाम यहोशुआ में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर हाँ जी। 8 वर्ष पढ़ते जी हैं। जी। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा आप सबको बरकत दे, पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर बरकत। आमीन। आमीन। आमीन।
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ